यूरोपीय किला बीरबल ने बिना देखे अपराधी कैसे पकड़ा भाग 1। मुगल दरबार का दिन हमेशा की तरह भव्य था। सुबह की हल्की धूप आगरा के किले की लाल दीवारों पर चमक रही थी। दरबार सज चुका था। सैनिक अपनी जगह पर खड़े थे। मंत्री गंभीर मुद्रा में बैठे थे और दरबारियों के बीच धीमी धीमी फुसफुसाहट चल रही थी। कुछ ही क्षणों बाद सम्राट अकबर दरबार में प्रवेश करते हैं। सभी दरबारी खड़े होकर झुक जाते हैं। जहां पनाह की जय हो, एक पूरा दरबार गूंज उठा। अकबर सिंहासन पर बैठे ही थे कि उनकी नजर अपने सबसे प्रिय मंत्री बबल पर पड़ी, जो शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, आज दरबार कुछ शांत लग रहा है। लगता है आज कोई समस्या नहीं आएगी। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। हुजूर, समस्या बिना बुलाए ही आती है। दरबारियों ने यह सुनकर हल्की हंसी दबाई ही थी कि अचानक महल के बाहर से शोर सुनाई दिया। इंसाफ, इंसाफ चाहिए, एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंज रही थी। सैनिक उसे दरबार में लेकर आए। वह साधारण कपड़ों में था, चेहरा घबराया हुआ और आंखों में आंसू थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और क्या समस्या है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं रामदास हूं, शहर का व्यापारी। मेरे जीवन भर की कमाई चोरी हो गई है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, चोरी कहां से? जहांपना, रामदास बोला, मेरे घर से सोने के सिक्कों की थैली गायब हो गई। कल रात तक वह मेरे कमरे में थी। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, शहर के कोतवाल को बुलाया जाए। कुछ देर बाद कोतवाल आया और झुककर बोला, हुजूर, हमने जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। घर में जबरदस्ती घुसने के निशान भी नहीं है। बीरबल ध्यान से सब सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, रामदास, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरी पत्नी और 4 नौकर। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। मतलब, उन्होंने कहा, चोर घर का ही कोई व्यक्ति है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। चारों नौकरों को तुरंत दरबार में बुलाया गया। चारों अलग अलग स्वभाव के थे। एक घबराया हुआ, एक बहुत शांत, एक गुस्सैल और चौथा बार बार पसीना पोंछ रहा था। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, सच बता दो, वरना सजा कठोर होगी। सभी नौकर एक साथ बोले, हम निर्दोष हैं। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, क्या तुम बिना सबूत के चोर पकड़ सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, कभी कभी अपराधी खुद ही अपने अपराध का सबूत बन जाता है। दरबार उत्सुक हो उठा। बीरबल ने सैनिकों से 4 समान लंबाई की लकड़ियां मंगवाईं। उन्होंने चारों नौकरों को एक एक लकड़ी देते हुए कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। जिस व्यक्ति ने चोरी की है, उसकी लकड़ी रात भर में 1 अंगुल लंबी हो जाएगी। चारों नौकर डर गए। बीरबल ने आदेश दिया, कल सुबह सभी अपनी लकड़ी लेकर दरबार में आए। दरबार खत्म हुआ, लेकिन चारों नौकरों के मन में डर बैठ चुका था। रात लंबी होने वाली थी। यूरोपीय किला बीरबल ने बिना देखे अपराधी कैसे पकड़ा भाग 2। रात धीरे धीरे आगरा शहर पर उतर आई। चांद आसमान में चमक रहा था, लेकिन चारों नौकरों के मन में अंधेरा छाया हुआ था। हर किसी के हाथ में वह लकड़ी थी जो बबल ने दी थी। बीरबल की बात, चोर की लकड़ी 1 अंगुल बढ़ जाएगी, उनके कानों में बार बार गूंज रही थी। ठंडे पसीने वाला नीला चेहरा, चारों नौकरों की बेचैनी। पहला नौकर रामू अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, अगर लकड़ी सच में बढ़ गई तो मैं तो बेगुनाह हूं, मुझे डरने की क्या जरूरत? वह लकड़ी को
बिस्तर के पास रखकर सो गया। दूसरा नौकर श्याम बहुत शांत स्वभाव का था। उसने भी सोचा, बीरबल बुद्धिमान है, लेकिन लकड़ी कैसे बढ़ सकती है, और वह निश्चिंत होकर सो गया। तीसरा नौकर गुस्सैल स्वभाव का था। वह बार बार बड़बड़ा रहा था, ये सब चाल है हमें डराने के लिए। फिर भी उसके मन में हल्का डर था। लेकिन चौथा नौकर, जिसका नाम हरिया था, सबसे ज्यादा परेशान था। उसके माथे पर पसीना था, क्योंकि वही असली चोर था। चापाकार चंद्रचोर की बेचैन रात। हरिया कमरे में इधर-उधर टहल रहा था। अगर लकड़ी सच में बढ़ गई तो सुबह सबको पता चल जाएगा कि चोरी मैंने की है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बार बार लकड़ी को देखता और घबरा जाता। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अचानक उसके दिमाग में एक चाल आई। अगर लकड़ी बढ़ेगी तो मैं इसे अभी ही छोटा कर देता हूं। उसने चाकू निकाला और लकड़ी का एक अंगुल हिस्सा काट दिया। अब उसे लगा कि वह बच जाएगा। वह मुस्कुराया और निश्चिंत होकर सो गया, बिना यह समझे कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सूर्योदय सुबह का सूरज। अगली सुबह दरबार में रहस्य। सुबह होते ही शाही दरबार सज गया। सम्राट आकबा सिंहासन पर बैठे थे। सभी दरबारी उत्सुक थे, आज चोर पकड़ा जाएगा या नहीं। चारों नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सभी अपनी लकड़ियां आगे रखें। सैनिकों ने लकड़ियां एक साथ रख दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने ध्यान से देखा और तुरंत मुस्कुरा दिए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, क्या चोर मिल गया? बीरबल बोले, जी हुजूर, चोर हमारे सामने खड़ा है। चारों नौकर घबरा गए। बीरबल ने आगे बढ़कर हरिया की ओर इशारा किया। यही चोर है। हरिया कांप उठा। न नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बीरबल, आपने तो चोरी होते नहीं देखी, फिर कैसे पता चला? बीरबल ने लकड़ियों की ओर इशारा किया। हुजूर, मैंने कहा था कि लकड़ी बढ़ेगी, लेकिन असल में यह सिर्फ मन की परीक्षा थी। दरबारियों की आंखें फैल गईं। जो निर्दोष थे उन्होंने लकड़ी को वैसे ही रखा, लेकिन असली चोर डर गया और सोचने लगा कि लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी लकड़ी खुद ही काट दी। सैनिकों ने देखा, हरिया की लकड़ी बाकी तीनों से सच में छोटी थी। अब हरिया के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दीजिए महाराज, लालच में आकर मैंने ही सोने की थैली चुराई थी। दरबार में हलचल मच गई। तराजू, न्याय और सीख। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, चोरी सबसे बड़ा अपराध है, खासकर विश्वास तोड़ना। हरिया को सजा सुनाई गई और चोरी का धन रामदास को वापस दिलाया गया। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने बिना देखे अपराधी पकड़ लिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपना, अपराधी से बड़ी कोई गवाही नहीं होती, उसका अपना डर ही उसे पकड़वा देता है। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा। यूरोपीय किला, बीरबल ने बिना देखे अपराधी कैसे पकड़ा, भाग 3, अंतिम भाग। दरबार में सब लोग अभी भी बर्बल की बुद्धिमानी की चर्चा कर रहे थे। जिस तरह उन्होंने बिना चोरी देखे अपराधी पकड़ लिया था, वह सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। सम्राट आकबा बेहद प्रसन्न थे, लेकिन दरबार में बैठे कुछ मंत्री अंदर ही अंदर जल रहे थे। उन्हें लगता था कि हर बार बीरबल ही क्यों प्रशंसा पाते हैं। अप्रसन्न चेहरा, दरबारियों की ईर्ष्या। एक मंत्री धीरे से दूसरे से बोला, बीरबल हमेशा चालाकी से जीत जाते हैं, शायद यह सिर्फ किस्मत है। दूसरे मंत्री ने सहमति में सिर हिलाया।
अगर इन्हें सच में इतना ज्ञान है तो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेकर दिखाए। उनकी बातें अकबर तक पहुंच गईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज दरबार में एक और परीक्षा हो जाए। सभी दरबारी सतर्क हो गए। मुकुट अकबर की नई परीक्षा। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में एक पर्दा लगाया जाए। पर्दे के पीछे एक वस्तु रखी गई। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें बिना देखे बताना होगा कि इस पर्दे के पीछे क्या है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह परीक्षा पहले से भी कठिन थी। बीरबल कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने आसपास खड़े सैनिकों और सेवकों के चेहरों को ध्यान से देखा। फिर धीरे धीरे पर्दे के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने वस्तु को छुआ भी नहीं, बस मुस्कुराए। जहांपनाह, बीरबल बोले, पर्दे के पीछे मिट्टी का घड़ा है जिसमें पानी भरा है। दरबार चौंक उठा। अकबर ने संकेत किया, पर्दा हटाया गया। सभी की आंखें फैल गईं। वहां सच में पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखा था। पूरी तरह स्तंभित चेहरा बीरबल ने कैसे पहचाना? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुमने देखा भी नहीं, फिर कैसे बताया? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, जब सेवक इसे रख रहे थे तब मैंने उनके कदमों की सावधानी देखी। भारी चीज उठाने की चाल अलग होती है। साथ ही मिट्टी के घड़े से हल्की ठंडी नमी की खुशबू आ रही थी। उसी से अनुमान लगा लिया। दरबारियों के चेहरे उतर गए। अब सब समझ चुके थे, यह सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि गहरी समझ और निरीक्षण शक्ति थी। चमकदार तारा अकबर की प्रशंसा। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम लोगों के मन को भी पढ़ लेते हो और परिस्थितियों को भी। उन्होंने बीरबल को सम्मान स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। ईर्ष्यालु दरबारी भी अब चुप थे। स्क्रॉल पेपर स्क्रॉल कहानी की सीख। उस दिन अकबर ने दरबार में कहा, बुद्धिमान वही है जो आंखों से नहीं, दिमाग और धैर्य से देखता है। सच अक्सर सामने होता है, बस उसे समझने वाली नजर चाहिए। बीरबल मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे, अपराध हो या जीवन की समस्या, समाधान हमेशा समझ और शांत बुद्धि में छिपा होता है। सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह समाप्त।